कि वो जिस एरिया से जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जो ट्रक्स वगैरह वाले होते हैं वो रात में ही लोड करके रात में निकलते हैं, क्योंकि ट्रैफिक कम होता है सड़कों पर और वो अपनी मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाया करते हैं। इसलिए ये अक्सर रात में निकला करते थे। तो एक बार ये अपने जहाँ पे इनके और दोस्त वगैरह थे वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ पर इनके दोस्तों ने कहा कि अभी किधर का ट्रिप है। तो इनको पता चला कि उस जगह उस रास्ते से ही इनको जाना है। तो इन्होंने बोला उस जगह पे मैं जाने वाला हूँ। तो बोले अरे उधर से मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर सुना है कि रात के समय भूत दिखाई पड़ते हैं और वहाँ पे गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है और बाद में वो इंसान मर जाता है या भूत उन्हें कहीं ना कहीं ले जाते हैं और फिर मार के कहीं ना कहीं उनकी लाश मिलती है। तो सब ने इनको बहुत समझाया। इन्होंने बोला कि अरे तुम सब डरपोक हो, तुमने देखा क्या, तुमने देखा क्या, सबसे पूछा। तो वो जो कहानी सुना रहे थे उनमें से किसी ने भी नहीं देखा था, उन्होंने भी किसी से सुना था। तो उन्होंने बोला नहीं हमने नहीं देखा, लेकिन वो एक ड्राइवर उस रास्ते से गया था तो हमने ये कहानी सुनी। तो इन्होंने वो जो इनके साथ इनके फ्रेंड्स थे वो भी ये इस चीज़ों को उतना नहीं मानते थे, पर उन्होंने सुना था इसलिए बोल रहे थे कि अगर ऐसा कुछ है तो हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए उस एरिया से रात में जाने के लिए, क्योंकि कोई भी उस एरिया में रात से नहीं जाता, दिन में ही वहाँ से गुजरते हैं लोग। लेकिन अब जो उन्होंने था प्रसिद्ध है कि जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर ही आत्माएं बहुत कम दिखाई देती हैं। जो लोनली एरियाज होते हैं उन्हीं में दिखाई पड़ती है, और जहाँ पूजा पाठ होती है वहाँ भी नहीं दिखाई देती। और एक और कटु कहानी प्रचलित है कि जो भूत प्रेत होते हैं या आत्माएं होती हैं वो ना तो आग के पास आती हैं ना लोहे के पास आती हैं। तो सोचा कि हम पूरी तरह से पहले उसको चेक करवाते हैं ताकि उसमें कोई कमी ना रहे खराबी की। इन्होंने पूरी गाड़ी को पूरे अच्छे से चेक किया, जीप को चेक करवाया मैकेनिक से, और उसमें फुल टैंक जो था पेट्रोल का डाला। इनफैक्ट थोड़ा सा पेट्रोल ये एक जो उसको क्या बोलते हैं कंटेनर में लेकर भी गए कि अगर ये परिस्थिति हुई तो ये करेंगे, अगर रास्ते में लगे जो अचानक से गाड़ी रुक गई। थोड़ा सा डर गए, फिर पूरा उसको चलाया, स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब तो थोड़ा सा डेफिनेटली इतनी कहानियाँ सुनिए तो डर भी लगा। सुनसान एरिया, सामने बहुत बड़े बड़े खेत थे देखने के लिए और कोई एक भी इंसान वहाँ रोड पर नहीं था। जंगल ही जंगल, क्या खेत ही खेत थे, जंगल नहीं था, खेत ही खेत थे, और कोई दिखाई नहीं पड़ा था। तो इनको डर भी लगने लगा। तभी थोड़ी दूर से काफ़ी एक औरत के हंसने की जोर जोर से आवाज़ें सुनाई देने लगी। सब लोग उधर देखे लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि पायल की चमचम बहुत जोर से सुनाई देने लगी। फिर सबने देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। धीरे धीरे वो चमचम की आवाज़, वो हंसने की आवाज़ इनकी जीप के करीब आने लगी, जो पहले बहुत दूर सुनाई पड़ रही थी। और काफ़ी डिस्टेंस के दूरी पर एक औरत इनको दिखाई दी जो जोर जोर से हंस रही थी। और ये लोग अब क्या करेंगे, डर के मारे गाड़ी स्टार्ट करें, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। और वो औरत जो है कभी यहाँ आगे आ जाती, कभी अदृश्य होकर दूर हो जाती, कभी अदृश्य हो जाती, फिर से प्रकट हो जाती। तो ये सब डरने लगे। तो अब जो ड्राइवर था उसने बोला अपने साथियों से कि चलो हम बाहर निकल कर देखते हैं कि गाड़ी में कोई ख़राबी ना आ गई हो, और ये हमारा वहम है जो हमें अब बाहर, जब ये बाहर निकले देखा कोई भी नहीं। तो इन्होंने सबसे साथियों से बोला कि सब बाहर आओ, कुछ धक्का लगाएंगे और कुछ मैं देखता हूँ बाई दी कोई ख़राबी आ गई हो। तो इन्होंने जैसे ही बोनट खोला तो बोनट के पास आकर वो औरत खड़ी हो गई। अब ये तो बुरी हालत इनकी। अब इन्होंने अपनी जेब से वो माचिस निकाली और सिगरेट पहले माचिस की तीली जलाई तो एकदम वहाँ से गायब हो गई, और तीली तो अब गिर गई। अब इनको लगा कि तीली तो फटफट बुझ जाती है। फिर सिगरेट जलाई, सिगरेट जला के वहीं खड़े रहे, लेकिन काफ़ी देर तक वो नहीं दिखाई दी, ना आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही सिगरेट इन्होंने फेंका फिर से वो आवाज़, वो आवाज़ें, वो हंसी, वो पायल, और एकदम गाड़ी के थोड़ी दूरी पर आकर खड़ी हो गई। बस एक ही प्लस पॉइंट था कि गाड़ी लोहे की थी, इसलिए वो गाड़ी के अंदर नहीं आ रही थी।
और अगर ये उस गाड़ी से थोड़ी भी दूर जाते तो इनको लेके चली जाती। बाकी लोगों ने भी शायद यही गलती करी होगी, बाहर निकलकर वो आवाज़ को ढूंढने के लिए थोड़ी दूरी पे जाते होंगे और वो ले जाती होगी, शायद यही हुआ होगा। और वो जो ड्राइवर था उसने एकदम गाड़ी को नहीं छोड़ा और वो गाड़ी के एकदम पास खड़ी रही, जोर जोर से हंसती रही, सब करती रही। और ये लोग भी और बाकी जो थे वो तो डर के मारे, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही थी, सब अंदर वो होने लगे। तब इनके दिमाग में आया, इन्होंने क्या किया, जो सामान जो आग लेकर पेट्रोल लेकर गए थे और पेपर्स भी काफ़ी सारे थे इनकी गाड़ी में, इन्होंने बाहर गाड़ी से फेंक कर उस पर पेट्रोल डाला और वो आग जला दी। और लकड़ियाँ जो लेकर गए थे, डंडे वंडे, वो भी उसमें डाल दिए। आग जलने लगी तो वो औरत वहाँ से दूर चली गई और काफ़ी दूर, वो इनको सुनाई नहीं दी, आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी, काफ़ी दूर चली गई। और इस तरह से 12-1 बज चुका था जब ये वहाँ आए थे। और वो जो चीज़ें होते होते सुबह के 4-5 बज गए थे और दिन होने लगा था। इसलिए वो औरत जो थी, जो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी अदृश्य हो जाती थी और वो इंतज़ार कर रही थी कि कैसे इनमें से कोई थोड़ा सा आगे आए तो वो इसको खींच के ले जाए। लेकिन कोई अपनी गाड़ी से निकला नहीं और वहाँ पर आग भी जली। जब आग बुझ गई तो ये लोग गाड़ी में आ गए और तब तक दिन भी निकल आया था। और दिन के समय आत्माएं बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। और वो इस तरह से ये लोग देखा और फिर तुरंत जैसे ही इन्होंने ये महसूस किया कि दिन निकल आया है और वो आत्मा भी दिखाई नहीं पड़ती, इन्होंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और ये अपनी गाड़ी लेकर वहाँ इतनी स्पीड से वहाँ से निकले कि पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वास्तव में वो घटना जो